दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 8। इसके 7 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम के बारे में काफी कुछ पढ़ा, इंट्रोडक्शन समझा उसका, एंड वहां पर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम लोगों ने वहां पर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। एंड साथ ही प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा कि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो मैं वहां पर उस समय अपना इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों के सामने आ जाती है तो आप लोग दो तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड था इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो मेथड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है, वहां पर जाकर आपकी वीडियो को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेकेंड मेथड है हम लोगों का प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यहां पर आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटा सा जल्दी से समरी बता देती हूं मैं आप लोगों को फर्स्ट मेथड की। यहां पर क्या होता था, अगर मेरी ड्यूरेशन एंड मेरी अमाउंट, किसकी ड्यूरेशन एंड किसकी अमाउंट, मेरी इंस्टॉलमेंट की, दोनों ही चीज अगर सेम है तो मैं वहां पर इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज करती हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है मेरी अमाउंट अलग अलग है, या फिर हो सकता है मेरी ड्यूरेशन अलग अलग है, या फिर हो सकता है दोनों ही अलग अलग है। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी, वो ही चीज आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। सबसे पहले एक चीज समझ लेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम वो केस पढ़ने वाले हैं जब हम लोगों की इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो अनइक्वल होगी। यानी कि जिस अमाउंट की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर वो अमाउंट मेरी अलग रहने वाली है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग देखेंगे कि अमाउंट भी अलग है एंड ड्यूरेशन भी अलग है। सो डोंट वरी, माइंड के अंदर बिल्कुल डाउट नहीं आने देना कि ये केस तो हमने पढ़ लिया, उस केस का क्या होगा। हर एक केस यहां पर हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, कवर करने वाले। तो यहां पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी वो जहां पर मेरी अमाउंट अनइक्वल है, अमाउंट मेरी इक्वल नहीं है। अब देखनी है यहां पर कंडीशंस की, क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसके अंदर मुझे मेरा प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। पहली चीज तो आप लोगों की ड्यूरेशन सेम नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज आप लोगों की अमाउंट सेम नहीं होनी चाहिए। एंड अभी हम लोगों ने देखा आज का जो मेरा क्वेश्चन रहने वाला है वो है फर्स्ट कंडीशन वाला। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता है कि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहां पर अनइक्वल है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ यहां पर कॉन्सेप्ट समझना। एक बहुत अच्छी चीज यहां पर होने वाली है कि आप लोगों का जो स्टेप नंबर 1 है वो सेम है। क्या है आप लोगों का स्टेप नंबर 1? सेम है जो हम लोगों ने प्रीवियस मेथड के अंदर पढ़ा था। क्या था वहां, मुझे निकालना होता था टोटल इंटरेस्ट। क्या निकालते थे हम लोग वहां पर? टोटल इंटरेस्ट निकालते थे हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके। अगेन मैं सेम ही एग्जांपल लेने वाली हूं। सपोज करेंगे 55,000 इज योर हायर परचेज प्राइस एंड 50,000 इज योर कैश प्राइस। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 5,000 रुपीज। इतनी बातें आपको पहले ही समझ में आ चुकी थी। ये जो भी मैंने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था। वो मेथड एंड इस मेथड के अंदर ये चीज तो मेरी कॉमन है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। इस स्टेप 2 के अंदर मुझे बैलेंस ड्यू निकालना है। बैलेंस ड्यू कैसे, मुझे समझ आ गया मेरा टोटल इंटरेस्ट तो 5,000 है। अब उसके बाद मुझे बैलेंस ड्यू कैलकुलेट करना है। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना है यहाँ पर आप लोगों को। सपोज करते हैं आप लोगों की डाउन पेमेंट है 10,000 रुपीज की। डाउन पेमेंट कितने की है? 10,000 रुपीज की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आप लोगों की 20,000 रुपीज की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन आप लोगों की 20,000 की है एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट आप लोगों की यहां पर जो भी बनेगी, देखते हैं। अभी हम लोग यहां तक का ही केस समझते हैं। मुझे क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर ध्यान से समझना, मुझे देखना है बैलेंस ड्यू। यानी कि हायर परचेज प्राइस मेरा यहां पर कितने का है? हायर परचेज प्राइस है 55,000 रुपीज का। उसके बाद मुझे इसमें से डाउन पेमेंट को करना है माइनस। कितनी है डाउन पेमेंट? 10,000 की। यानी कि यहां पर मुझे क्या क्लियर हो रहा है कि मेरा जो बैलेंस ड्यू है, यानी कि जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इट इज 45,000 रुपीज। इतनी बात समझ आ रही है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेस करनी है मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं किसको लेस करूंगी? मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मेरी 10,000 की। कितने की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 10,000 की। कितना बैलेंस बचा? 35,000 रुपीज। अब मुझे क्या
क्या करना है इस मेथड के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप लोगों का बैलेंस ड्यू होता है, क्या है, जो भी आप लोगों का बैलेंस ड्यू होता है, यानी कि आप लोगों की जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, जैसे यहां पर आपकी 35,000 आई, सपोज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट होती है 20,000, तो जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका देखेंगे क्या करना है। सपोज पहले आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 35,000, उसके बाद है आपकी 20,000, उसके बाद है आपकी 10,000, तो मुझे अपनी हर आउटस्टैंडिंग अमाउंट को इस तरीके से रेशो का साइन लगा के लिखना है एंड उसके बाद क्या करना है, अपना रेशो क्रिएट करना है। रेशो कैसे क्रिएट करेंगे, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो कट रही हैं, उसके बाद 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। मेरा रेशो यहाँ पर क्या बना है, 7:4:2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, आगे समझते हैं। अब इतना करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर मुझे अपने रेशोज क्रिएट करने हैं। नंबर क्या है 7, डिवाइड कर देंगे टोटल से, 7 + 4 = 11, 11 + 2 = 13, तो मैंने 7/13 कर दिया। उसके बाद क्या बनेगा नेक्स्ट रेशो, 4/13, नेक्स्ट रेशो क्या बनेगा 2/13 एंड इन रेशोज की मल्टीप्लाई मेरे इस इंटरेस्ट के साथ होने वाली है, जैसे हम लोग प्रीवियस मेथड के अंदर करते थे। प्रीवियस मेथड के अंदर बस ये डिफरेंस था कि जो मेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स होती थी वहां पर मैं अपनी रिवर्स काउंटिंग चुपचाप लिख देती थी 4 3 2 1, दैट्स इट। वो काम मुझे प्रीवियस मेथड के अंदर करना होता था। इस मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, अपने बैलेंस निकालने हैं, बैलेंस ड्यू, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है वो निकालना है। जितना जितना बैलेंस रहता है उसका मुझे रेशो खुद क्रिएट करना है। रेशो क्रिएट करने के बाद वही काम सेम पहले की तरह यहाँ पर होगा। उसके बाद अपने इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई इससे करते जाएंगे, हर ईयर का इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे कंसीडर करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या चीज पूछी गई है एंड क्या चीज आपको कैसे पहचाननी है। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना। 1 अप्रैल 2018 को गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी ने एक मशीन सोल्ड की जिंदल फोटो कंपनी को, कौन से बेसिस पर, हायर परचेज बेसिस पर। कैश प्राइस है उसका 76,800 रुपीज। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस है 1 लाख रुपीज। हायर परचेज प्राइस क्या है 1 लाख रुपीज। अब आप लोगों को क्लियर स्टेप नंबर 1 आप लोगों को पता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर मुझे कैलकुलेट करना होता है टोटल इंटरेस्ट। तो मैं अपनी पजल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करती जाती हूँ ताकि माइंड के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। किस तरीके से करना है ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना है 1 लाख रुपीज एंड कैश प्राइस कितना है 76,800 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 76,800 रुपीज। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर मुझे, टोटल इंटरेस्ट। जल्दी से अपनी अमाउंट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी आप लोगों की, इट विल बी 23,200 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी 23200। पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पर मैंने मेरा स्टेप नंबर 1 इजीली कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 था कि मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है, हायर परचेज प्राइस में से अपने कैश प्राइस को माइनस कर दो, इजीली आप लोगों का वहां पर टोटल इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा विच इज 23,200 रुपीज। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना होता था, ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर मुझे बैलेंस ड्यू निकालना होता था। क्या निकालना होता था, बैलेंस ड्यू निकालना होता था। किस तरीके से, ध्यान से समझेंगे। मेरा हायर परचेज प्राइस क्या है 1 लाख रुपीज, वही चीज मैं आगे लिखने वाली हूँ। मेरा हायर परचेज प्राइस होता था 1 लाख रुपीज, उसमें से मैंने क्या किया, डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट कितने की है यहाँ पर, मेरी 20,000 रुपीज की है डाउन पेमेंट। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर 20,000 को मैं कर दूंगी माइनस। 20,000 माइनस करने के बाद मुझे अमाउंट बताएंगे, अमाउंट कितनी आएगी, इट विल बी 80,000 रुपीज। क्या करेंगे यहाँ पर, डाउन पेमेंट पेड। हम लोगों ने यहाँ पर मेरी डाउन पेमेंट को पे किया है। अब ये जो 80,000 रुपीज है ये क्या है, मेरा बैलेंस ड्यू। 80,000 रुपीज क्या है, बैलेंस ड्यू, यानी कि जब मैंने मेरी डाउन पेमेंट की तो मेरा कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, मेरा कितना बैलेंस ड्यू था, मेरा 80,000 रुपीज देना ड्यू था। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब अगेन मैं अपना सेकंड स्टेप करती हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में देखना है डाउन पेमेंट के बाद क्या बोला, इन्होंने बोला अब 16,000 रुपए हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, 16,000 रुपए दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो माइनस कर रही हूँ एंड यहाँ पे लिख दिया माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे
रहे हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप लोगों की कितनी अमाउंट रह जाएगी, इट विल बी 64,000 रुपीज। ये जो 64,000 रुपीज है ये क्या है, अगेन आप लोगों का बैलेंस ड्यू है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप लोगों का इतना बैलेंस अभी भी रहता है, इतना बैलेंस आप लोगों का आउटस्टैंडिंग है। इतनी बात क्लियर है। अब अगेन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, 16,000 देने के बाद ये लोग 14,000 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, 14,000 रुपीज ये लोग दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, 14,000 को करना है यहां से माइनस, 14,000 कर दिया मैंने डिडक्ट। अब मुझे बताएंगे कितने का ड्यू है इनके ऊपर से, इनके ऊपर ड्यू है 50,000 का। अब ये मेरा 50,000 अगेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, बैलेंस ड्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस ड्यू। एंड एक चीज और, ये जो 14,000 मैंने पे किए हैं ये मैंने लिखे हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। क्या लिखे हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के माइनस किए। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। अब उसके बाद मुझे अगेन क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ने इसके बाद क्या किया, थर्ड ईयर के अंदर वो लोग 22,000 दोबारा से दे रहे हैं, तो मैं जाऊंगी यहां पर एंड 22,000 को यहां से कर देंगे माइनस। 22,000 को किया यहां से माइनस, एंड ये 22,000 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मुझे बताएंगे अब यहां पर आप लोगों का कितने का बैलेंस ड्यू है, इट विल बी 28,000 रुपीज। कितना ड्यू है बैलेंस, 28,000 रुपीज। ये भी मेरा बैलेंस ड्यू है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया बैलेंस ड्यू। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद आपका इतना उधार अभी भी बाकी है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट ये लोग दे रहे हैं 18,000 रुपीज की। मैं 18,000 रुपीज दोबारा पे करने चलती हूँ, यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे 18,000 रुपीज। ध्यान से देखेंगे कैसे मैं इस चीज को कर रही हूँ। 18,000 को मैंने अगेन यहां से माइनस कर दिया। किस चीज के माइनस किए हैं, ये माइनस हुए हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट के। पॉइंट क्लियर हुआ। अब मुझे बताएंगे अब कितना बैलेंस ड्यू है यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों का ड्यू है 10,000 रुपीज। ये क्या है मेरा 10,000 रुपीज बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये अभी देना बाकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा 10,000 रुपीज हम लोग 5th ईयर में भी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम 10,000 फिर से माइनस कर देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे, पे कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, बैलेंस आ गया आप लोगों का नील। क्या बैलेंस आया है, नील। अब यहां पर आप लोगों का कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपको आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते जाना है। क्या निकालते जाना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कैसे निकाला, ध्यान से समझा आप लोगों ने। मैंने क्या किया, जो भी मेरा हायर परचेज प्राइस था उसमें से डाउन पेमेंट को पे कर दिया। मुझे बताओ बैलेंस ड्यू कितना है, 80,000। अब उधार मेरा 80,000 का है। उसके बाद मैंने मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। अब बताओ कितने का उधार है आपका, 64,000 का। उसके बाद मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी, कितना बैलेंस बचा, 50,000 का। थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दी, कितना बैलेंस बचा, 28,000 का। फोर्थ इंस्टॉलमेंट दे दी, कितना बैलेंस बचा, 10,000 का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बहुत बच्चों वाला काम था। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, वो चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे बैलेंस ड्यू वाली अमाउंट है, क्या बोला मैंने, जितने भी मेरे बैलेंस ड्यू वाली अमाउंट है, जैसे कि ये 80,000 हो गया, मैं उसको यहां पर लिख रही हूँ 80,000 रुपीज। रेशो का साइन बनाते जाएंगे। नेक्स्ट कौन सी बैलेंस ड्यू है, 64,000 रुपीज, उसको मैंने यहां पर लिख दिया 64,000 रुपीज, रेशो का साइन बना दो। उससे नेक्स्ट कौन सा है, 50,000 रुपीज, मैंने यहां पर 50,000 भी लिख दिया, कोई बात नहीं, रेशो का साइन बनाते जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका 28,000 रुपीज, मैंने यहां पर 28,000 को नोट डाउन कर दिया, रेशो का साइन बना दो। नेक्स्ट क्या है 10,000 रुपीज, मैंने यहां पर 10,000 लिख दिया, दैट्स इट। इसके बाद मेरा बैलेंस नील है, कोई भी बैलेंस ड्यू नहीं है, तो मैंने इस चीज को यहां पर एज इट इज छोड़ दिया। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे देखेंगे, 3 जीरो से मेरी 3 जीरोस कट रही हैं, सबकी 3-3 जीरो मेरी कट चुकी है। मेरा क्या बच्चा है यहाँ पर, मेरा बच्चा है 80 रेशो 64 रेशो 50 रेशो 28 रेशो 10। ये आप लोगों का बच्चा है। आप लोग देख पा रहे हैं हर एक नंबर मेरा 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो ये क्या बनेगा 40, ये क्या बनेगा 32, ये क्या बनेगा 25, ये क्या बनेगा 14 एंड ये क्या बनेगा 5। ये सभी नंबर को मैंने डिवाइड किया है
2 से। किससे डिवाइड किया है? 2 से। अब मेरा फाइनल जो रेशो है वो ये है। अब मुझे यहाँ पर मेरे रेशोज को कैलकुलेट करना है। रेशो कैसे? 40 अपने नंबर को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से। मुझे इसका टोटल करके बताएंगे 40 + 32 इज 72, 72 + 25 इज 97, 97 + 14 इज 111 एंड 111 + 5 इज 116। क्या है? 116। इसी टोटल को मुझे यहाँ पर लिखते जाना है 116। नेक्स्ट रेशो क्या बनेगा? 32 डिवाइड बाय 116। नेक्स्ट बनेगा 25 डिवाइड बाय 116। नेक्स्ट बनेगा 14 डिवाइड बाय 116 एंड लास्ट बनेगा मेरा 5 डिवाइड बाय 116। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद बारी है मुझे यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? उसके बाद यहाँ पर मुझे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ अपना इंटरेस्ट। ये लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बताएंगे टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आप लोगों की कितनी है? टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है 23200। कितनी अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट की? 23200। बस मुझे इस इंटरेस्ट की अमाउंट को पिक करना है एंड रेशोज से मल्टीप्लाई करना है। मेरे साथ साथ करेंगे 23200। क्या है अमाउंट? 23200। अब ध्यान से देखना मैं इसको किस तरीके से करने वाली हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? फर्स्ट ईयर का यहाँ पर क्या है मेरा इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने ऊपर लिख दिया। अब नीचे मैं बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे लिख रही हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट ईयर। अमाउंट क्या थी? 23200। मल्टीप्लाई किससे करना है? अपने रेशो से। रेशो क्या है मेरा? 40 डिवाइड बाय 116। उसके बाद सेकेंड ईयर मुझे बताएंगे सेकेंड ईयर के अंदर क्या हो रहा है? अमाउंट क्या यूज करनी है? सेम 23200। रेशो क्या है मेरा? 32 डिवाइड बाय 116। नेक्स्ट ईयर पर चलते। थर्ड ईयर के अंदर बताओ थर्ड ईयर में क्या होगा? अमाउंट तो सेम है 23200। रेशो बताओ रेशो क्या है? 25 डिवाइड बाय 116। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ईयर के अंदर बताएंगे फोर्थ ईयर में क्या होगा। यहाँ पर फोर्थ ईयर में अमाउंट मेरी सेम है 23200। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 14 डिवाइड बाय 116। उसके बाद लास्ट मुझे बताएंगे लास्ट के अंदर क्या हो रहा है? अमाउंट मेरी सेम है 23200। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे 116 से। अब आपको कुछ नहीं करना, हर ईयर की इंटरेस्ट की अमाउंट आप लोगों की यहाँ पर इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ एंड अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करके मुझे अपनी अमाउंट बताओ। 8000 रुपीज, 6400 रुपीज, 5000 रुपीज, 2800 रुपीज एंड 1000 रुपीज। दीज ऑल आर द अमाउंट्स ऑफ योर इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पर अपने हर साल के इंटरेस्ट के अमाउंट को इजीली कैलकुलेट कर लिया है। ध्यान से दोबारा जल्दी से कॉन्सेप्ट को मेरे साथ समझेंगे, दोबारा से रिवाइज करें ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने? स्टेप नंबर 1 के अंदर मेरा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। किस तरीके से? हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके। तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आई 23200। स्टेप 2 के अंदर मुझे आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना होता था। क्या करना होता था? स्टेप 2 के अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना होता था। कैसे निकाला ध्यान से समझेंगे। हायर परचेज प्राइस में से अपने डाउन पेमेंट को माइनस कर दो। कितना बैलेंस बचा? 80,000। उसको मैंने पिक करके यहां लिख दिया। 80,000 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 की दे दी। कितना बैलेंस बचा? 64,000 बैलेंस उठाया, यहां पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 14,000 की पे कर दी। बैलेंस बचा 50,000, उठा करके इधर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 22,000, बैलेंस बचा 28,000, वहां पहुंचा दिया। 18,000 की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, 10,000 बैलेंस बचा, वहां पहुंचा दिया। इतना काम करने के बाद क्या हुआ? इन सब का मैंने बनाया रेशो। रेशो कैसे बनाया? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले 3 जीरो से उसकी जीरोस को कट कर दिया एंड उसके बाद सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दिया। मेरा रेशो ये बन गया। रेशो बनने के बाद टोटल निकालो। टोटल निकालने के बाद इस तरीके से अपने रेशियोज को फॉर्म कर दो। लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? अपने टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट उठाओ एंड रेशियोज से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आ जाएगी आपके हर ईयर के इंटरेस्ट की अमाउंट। पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने मेरी 50% पजल को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन ने मुझसे डिमांड की है, एक तो मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना था, दूसरा स्टेप था, दूसरा काम जो मुझे यहाँ पर करना है वो मुझे क्या करना है? क्वेश्चन के पास ही चलते हैं, वहां पर समझते हैं क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या करने के लिए कहा। ध्यान से
समझना, प्रिपेयर द हायर परचेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हायर परचेजर की बुक के अंदर कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे हायर वेंडर की बुक के अंदर करना है। इस बार मैं हायर परचेजर नहीं हूं, इस बार मैं हायर वेंडर हूं, एंड बनाना भी मुझे क्या है, हायर परचेजर अकाउंट। तो जल्दी से सबसे पहला काम तो करेंगे, अपना फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। यहां पर मैं क्या कर रही हूं, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, यहां पर मैं लिख रही हूं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। किसकी बुक्स में काम हो रहा है, हायर वेंडर की बुक के अंदर। एंड अकाउंट कौन सा बन रहा है, अकाउंट बन रहा है मेरा हायर परचेजर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, हायर परचेजर अकाउंट को बना रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, तो मुझे कितने सालों की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, 5 सालों की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, मैं हूं हायर वेंडर, मैंने मशीन को सेल किया है, तो ये जो हायर परचेजर है ये मेरे लिए क्या है, डेटर है। क्या है ये मेरे लिए, डेटर है, क्योंकि मैंने इसको हायर बेसिस पर सेल किया है। आने वाले टाइम में ये मुझे पैसा देगा, ये मेरा डेटर है। तो जब कभी भी मेरे डेटर इंक्रीज होंगे तो मैं उसको कर दूंगी डेबिट, एंड किसी भी रीजन से मेरे डेटर डिक्रीज होंगे तो उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है, मैं हूं हायर वेंडर, मैंने सेल्स की है, तो इन फ्यूचर मेरे पास पैसा आएगा। तो ये जो हायर परचेजर है ये है मेरा डेटर। जिस भी रीजन से डेटर इंक्रीज होगा उसको कर दूंगी डेबिट, जिस भी रीजन से मेरा डेटर डिक्रीज होगा उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर ये चीजें मैंने वहां पर सीखी थी। क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, यहां पर देखते हैं ट्रांजेक्शन कब से स्टार्ट हुई है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2018 को। क्या हुआ, मशीन बिकी है। तो ध्यान से देखते हैं, हम चलते हैं यहां पर अपने सॉल्यूशन के अंदर, एंड यहां पर नोट डाउन करते हैं 1 अप्रैल 2018। मैंने यहां पर लिखा 2018 एंड डेट विल बी 1 अप्रैल। क्लियर है पॉइंट, 1 अप्रैल यहां पर लिख दिया। अब क्या हुआ, यहां पर मेरे हायर परचेजर इंक्रीज हुए, मेरे डेटर्स इंक्रीज हुए। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरी मशीनरी गई है। अब ये मशीनरी मुझे बताएंगे हायर वेंडर के लिए क्या कोई एसेट थी, नहीं। हायर वेंडर के लिए जो मशीन थी ये थी स्टॉक। जिस चीज का स्टॉक, जिस चीज में आप लोग रेगुलर बेसिस पे डीलिंग करते हैं वो आपकी एसेट नहीं, वो आपका स्टॉक होती है। वहीं पर अगर वो अपने ऑफिस के कोई एसेट ऐसे ही जनरली बेच देता, साल में कभी कभी ऐसा मौका आता है, तो वो होती है उसके लिए एसेट। अब वो मशीन्स में डीलिंग ही करता है तो वो मशीन ही उसका स्टॉक है। एंड स्टॉक या फिर गुड्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सेल्स। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब क्या यहां पर सेल्स अकाउंट लिखना ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये मेरी सेल्स कौन सी है, ये है मेरी हायर सेल्स, इसीलिए हम लोग इसको किस तरीके से नोट डाउन करेंगे, टू हायर सेल्स अकाउंट। एंड अमाउंट यहां पर कितने लिखी जाएगी, कैश प्राइस क्या है आप लोगों का, इट इज 76,800 रुपीज। माइंड के अंदर क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्यों मैं कैश प्राइस यूज कर रही हूँ, हायर परचेज प्राइस क्यों यूज किया। मैंने आपको बताया था, आप हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हो, एसेट अकाउंट बना रहे हो, या फिर वेंडर की बुक के अंदर कोई भी अकाउंट बना रहे हो, अमाउंट आप लोगों को हमेशा कैश प्राइस ही यूज करनी है, हायर परचेज प्राइस को यूज नहीं करना है। तो यहां पर आप लोगों के डेटर्स इंक्रीज हुए। दूसरा काम क्या हुआ, डेटर्स को अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि डेटर्स से इतनी अमाउंट और आनी है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कब की बात हो रही है, ये 2019 के 31 मार्च की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर है। अब इंटरेस्ट लगाने से पहले एक बात को ध्यान से समझेंगे, आप लोगों ने सेल्स की तो आपने सेल्स नोट डाउन कर लिया, आपके डेटर इंक्रीज हुए। क्या आपको याद है डेटर्स ने कुछ डाउन पेमेंट भी की थी, बिल्कुल की थी। एंड जब भी उसने डाउन पेमेंट की थी वो टाइम था 2018 के 1 अप्रैल का। जब भी वो डाउन पेमेंट करता है तो मैं यहां पर लिखती हूं बाय बैंक अकाउंट। बाय साइड क्यों लिख रही हूं, उसने पेमेंट कर दी इसीलिए मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए। एंड जब भी डेटर्स डिक्रीज होते हैं लिखते हैं क्रेडिट साइड। मुझे चेक करना है यहां पर मेरी डाउन पेमेंट कितने की है, वो है मेरी 20,000 रुपीज की। यहां पर अपनी अमाउंट को लिख देंगे 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट दिखाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ, इंटरेस्ट दिखाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। लेते जाओ क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहां पर मुझे डेटर से पैसा आना है। मैं वेंडर्स की बुक के अंदर अकाउंटिंग कर रही हूं, परचेजर की बुक के अंदर नहीं। तो यहां पर इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, इससे मेरे डेटर्स इंक्रीज होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं इंटरेस्ट लगाते जाओ,
इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब इंटरेस्ट कैसे लिखना है वो बात को ध्यान से समझना। इंटरेस्ट के लिए ही मैंने इतना तामझाम किया, इतनी कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट आपको यहां से पिक करना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 8000। इसको उठा करके मुझे अपने अकाउंट के अंदर फिल करना है। यहां पर मैं नोट डाउन करूंगी 8000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब क्या कर रहा है? इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। इंस्टॉलमेंट मुझे मिलेगी तो मेरे डेटर्स डिक्रीज होंगे। मैं क्या करूंगी? 2019 के 31 मार्च की बात हो रही है। बाय बैंक अकाउंट यहां पे लिखेंगे। किस लिए बैंक अकाउंट लिख रहे हैं यहां पर? क्योंकि ये आ रही है मेरी इंस्टॉलमेंट। पहले क्या आई थी? डाउन पेमेंट, अब आ रही है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की आ रही है ये तो मुझे क्वेश्चन ही बताएगा। क्वेश्चन ने कहा है इंस्टॉलमेंट आ रही है 16000 की। ईयर वाइज आप लोगों को यहां पर मेंशन है। फर्स्ट ईयर में कितनी आ रही है? 16000 की। इसीलिए मैं करके 16000 अपने अकाउंट के अंदर लिख दूंगी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। अब टोटल चेक करेंगे। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर? 84,800 रुपीज। दोनों साइड इसी टोटल को मैं नोट डाउन कर दूंगी, 84,800 रुपीज। अब उसके बाद बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी? मेरी क्रेडिट साइड। यहां पर मैंने लिख दिया 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करो, मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? इट विल बी 48,800 रुपीज। कितने की आ रही है? 48,800 रुपीज की। अब ये जो मेरी क्लोजिंग फिगर है नेक्स्ट ईयर की क्या होने वाली है? ओपनिंग फिगर। इसीलिए यहां पर मैं लिख रही हूँ टू बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या है मेरी? 48,800 रुपीज एंड डेट विल बी 2019 1st of April। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अगेन अब मुझे 5 सालों तक सेम ही काम करना है। फर्स्ट ईयर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, सेकेंड ईयर और मैं कंप्लीट करा रही हूँ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की अकाउंटिंग आप लोग खुद से करेंगे। मेथड सेम ही रहने वाला है, प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है। इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। ये मेरे हायर परचेजर बुक के अंदर जो काम होता था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग में हायर वेंडर की बुक के अंदर कर रही हूं। अब मुझे लगाना है इंटरेस्ट, तो मैं क्या लिखूंगी? टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखूंगी? टू इंटरेस्ट अकाउंट। कब का काम है ये? 2020 के 31 मार्च का काम है। इंटरेस्ट कितना है? कहां से पता लगाऊं? अरे अभी मैंने पीछे मेरे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट की अमाउंट है 6400 रुपीज। कुछ नहीं करना, बस इस 6400 को अपने अकाउंट के अंदर फिल करना है। यहां पर लिख दिया 6400 रुपीज। इंटरेस्ट लगा दिया। अब इंस्टॉलमेंट ले लो। इंस्टॉलमेंट कैसे लेनी है? यहां पर लिखेंगे 2020 31 मार्च एंड कैसे लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कैसे लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अब ये क्या है? मेरी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है। क्या है? इंस्टॉलमेंट नंबर 2। कितने की इंस्टॉलमेंट थी? कौन बताएगा? ये तो मुझे क्वेश्चन ही बता देगा कि मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 14,000 रुपीज की। तो मैंने क्या किया? जा करके अपने सॉल्यूशन में लिख दिया 14,000 रुपीज। किस चीज के हैं ये 14,000? मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, मुझे टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस सीडी लिख करके। जल्दी से टोटल लगा दो यहाँ पर एंड मुझे आपका टोटल बताओ। इट विल बी 55,200 रुपीज। क्या टोटल आएगा? 55,200 रुपीज। इसी टोटल को मैंने दोनों साइड लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर बताओ क्या अमाउंट आ रही है? 41,200 रुपीज। क्या अमाउंट आ रही है? 41,200 रुपीज। ये मैंने सेकेंड ईयर की क्लोजिंग फिगर भी निकाल ली है। अब इस क्लोजिंग फिगर को नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बना दो। अगेन इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। सेम स्टेप आप लोगों को 5 सालों के लिए करना है। फर्स्ट ईयर का मैंने कर दिया, सेकेंड ईयर का मैंने कर दिया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता, कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई माइंड में डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग इजीली वहां पर पूछ सकते हैं। जल्दी से समझेंगे आज के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या समझा। आज के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड सीखा। प्रोडक्ट मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जहां पर मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन नहीं है। तो प्रोडक्ट मेथड वहां पर काम आता है जहां पर मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो होती है अनइक्वल होती है, सेम अमाउंट नहीं होती। तो क्या आपको यहाँ पर सेम अमाउंट दिख रही है इंस्टॉलमेंट की? नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड को यूज किया है। क्वेश्चन करने का तरीका आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप
करके आप लोग इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 7 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को क्वेश्चन एंड इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट करना मत भूलना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।